रखनि था, चवनि था तव्हां कयो हीअं कयो, एतिरा ॾींदासीं कंदासीं, पर मां फातिमा जो खून न लोड़ींदसि। पोइ फातिमा खे मां तरपंदे ॾिठो, आख़िर ते जंहिं महिल मरे पई उन तरपे पई, मां तरपंदे ॾिसी पोइ मां हली आई हुयमि, मां ड्रिजंदी आहियां, भॼी आयमि। पाण हिते कुटियो हुई न मूंखे, इहो वात भरिजी वियो, त मां चवांसि पई चई छा अथई, मां चयो भरिजी वियो वात, चए पई ॻई न त मारींदी मैं पंहिंजो राति वरी वाइपरनि सां कुटींदी, बाथरूम में दर ॾेई। छा थो थिए, छा थो अथई, अमां बीबीअ मुक हीअं मां अखियुनि खां कांदी सां, मां हाणे मुंहिंजो मथो फिरे थो, मां सही न आहियां। पोइ असां चांहि सलेमानी काढ़े ॾिनीसूंसि, असां रोऊं बि पिया। खैरपुर जिले में वाक़े रानीपुर की दरगाह 17वीं सदी में कायम हुई। यहाँ सिंध और बलूचिस्तान से अकीदतमंद आते हैं। हालिया दिनों इस दरगाह का पीर खानदान ज़ेर बहस और ज़ेर तनकीद है। इसकी वजह 10 साला फातिमा है, जिसकी यहाँ की एक हवेली में मुबैना तशद्दुद में हलाकत हुई और बाद में पोस्टमार्टम रिपोर्ट में रेप की तस्दीक की गई। शबाना फरोडो 9 माह कबल अपनी बेटी को बतौर मुलाजमा हवेली पर छोड़ आई थीं। उसके बाद उन्हें साथ ले जाने की कभी इजाजत नहीं मिली। वालिद की मिन्नत समाजत के बावजूद भी घर के लिए नहीं छोड़ा गया। पोइ बि मां चवंदी हुअमि प्रयास बि रखे त मां चयो तव्हांजी न्याणी सख्त आहे, असांखे मोटाए ॾियो। चए न न हे त ख़ुशि आहे, हीअं आहे, पंहिंजूं ॻाल्हियूं पियो करे। असां दफ़न कया त असांजे इहे ज़ख़्म, इहे जेके आहिनि बाहुनि वारा, गले वारा, पासे वारा, वार पटियल, बांह बगल पुठी, असां त ज़ख़्म फातिमा जा ॾिठा। असां हू ज़ुल्म फातिमा जो न ॾिठो, इहो ज़ुल्म बि हाणे बर्दाश्त फातिमा जो नथो थी सघे। मुंहिंजी बेदर्दी सां आई आहे, मुंहिंजे वॾे ज़ुल्म सां आई आहे। मां तोखे इन्हनि अल्फाज़नि लाइ धी ॾिनी, मां त तुंहिंजे ॿारनि जे खेॾाइण लाइ ॾिनी न, त छो मुंहिंजी इहे हालत करे मोकिली आहे। फातिमा जिस हवेली में काम करती थीं, इसके मालिक पीर असद शाह गिरफ्तार और उनकी बेगम हिना शाह मफरूर हैं। ये कत्ल 2 वीडियोस के वायरल होने के बाद मंजर आम पर आया, जबकि दूसरी एक सीसीटीवी फुटेज थी जो लाश लाने वाले नौजवानों के इसरार पर पीर असद ने उन्हें दी। हमने तो उससे पूछा कि हमारी बच्ची तो सही थी, ये ऐसे कैसे फौत हो गई, तो उससे हमने एक प्रूफ मांगा, तो उसने कहा मेरे हवेली में वीडियो भी लगा हुआ है, सीसीटीवी कैमरा है, मैं आपको दिखाता हूँ, तो ये तुम्हारी लड़की कैसे फौत हो गई है, ये अपने उसके माँ बाप को दिखाना और किसी को मत देना। सब सारे ने गाँव वालों को ये वीडियो दिखाई, तो उसने कोई एतबार नहीं कर रहा था। लेकिन जब सुबह को ये लड़की से गुस्ल करवाया गया तो सारा तशद्दुद देखा गया। सानिया फरोडो भी उसी हवेली में काम करती थीं जहां फातिमा पर मुबैना तौर पर तशद्दुद हुआ। वो कहती हैं कि वो चशमदीद गवाह हैं और बकौल उनके उन्हें भी तशद्दुद का निशाना बनाया गया। फातिमा थोरो कमु ग़लति ॾिठो, फातिमा खे पई मां तुंहिंजो रत पिनमि, तोखे मां सॼो मारींदमि, मां थैली ॿेली ट्रिपियूं ॿिपियूं चढ़ाए पियो, मां उते बि ॾिठो त उमल बि सही हुई। पोइ फातिमा खे मां तरपंदे ॾिठो, आख़िर ते जंहिं महिल मरे पई उन तरपे पई, मां तरपंदे ॾिसी पोइ मां हली आई हुयमि, मां ड्रिजंदी आहियां, भॼी आयमि। सानिया के भाई कत्ल के इल्जाम में जेल में हैं। उन समेत 4 ऐसे खानदान थे जिनके मर्द मकामी तनाज़ात में होने वाले कत्ल के इल्जामात पर गिरफ्तार हैं। इन्हीं खानदानों की 9 उम्र लड़कियां मुख्तलिफ हवेलियों में काम कर रही हैं। उजाला फरोडो के वालिद और भाई जेल में हैं। उन पर भी कत्ल का इल्जाम है। उनका कहना है कि उन्होंने पीर खानदान से इंसाफ के हुसूल के लिए मदद मांगी थी और इस आसरे में मुलाजमत करती रही। असां चयोसीं माना असांजा फैसला ठाहिबा कनि, असांजा छुटी पन, असां उन में मजबूरीअ में रही पियासीं। पोइ हिकु ग़रीबत पियो मजबूरी विहारे वेठा, पोइ वरी असद शाह जे घर पोइ मार कुट इलाही हली, अढाई साल पोइ मां मोटी आई, मिलाई जो कुटियो न सफ़ा कमज़ोर करे छॾियो। ख़बर कान हुई त मुंहिंजा हिते को मिट रहे थो, मां ईअं उद ते निकितमि, जा ब्रेच पाणी न मुंहिंजा कंहिं गाॾी हेठां एॾो दिमाग़ ख़राबु थी वियो, बसि मां निकिती हुयमि त पोइ मूंखे पंहिंजा गॾिजी विया रस्ते सां। पोइ मां उन्हनि खे दाऊं ॾिनियूं, उन्हनि पीरनि खे ॾिनियूं, त ॻोठ पायमि के इतबार न कयो, चई असांजा मुर्शिदारा न आहिनि, ख़बर अथनि सभिनि पीरनि खे।
अली मोहम्मद फरोलो गांव 200 घरानों पर मुश्तमिल है। ज़्यादातर लोग खेती बाड़ी करते हैं और अक्सरियत किसान हैं। यहाँ के मुख्तलिफ लोग रानीपुर के दरगाह से वाबस्ता हैं। यहाँ पर जो बच्चियों पर तशद्दुद की शिकायत तकरीबन 1.5 साल से आ रही थीं, जिनको ख़वातीन तो मान रही थी मगर मर्द हजरात तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं थे। उनका अपने पीरों पर एतमाद था। उजाला हो या फातिमा का खानदान, उनके पास कोई छत नहीं, सिर्फ दीवारें हैं। दोपहर का वक्त आस पड़ोस में गुजारते हैं। इन घरानों के पास रोजगार का मुस्तकिल वसीला भी दस्तयाब नहीं। ज़ेबुन्निसा ने बेटी को मुलाजमा रखा लेकिन फिर हटा दिया। उन्हें जी बीबीअ हवाल कयो, चौथी रो मां चई हिन खे बीबीअ धक्को आया रखे कारी अंगर थी वई। उन्हें जे पीउ खे ॿुधायोसीं, उन न मञियो। परावन जे एवज़न में असांजा मर्द 4 गिरफ़्तार थिया। उहे अॼु ताईं जज ज़ामिन नथो ॾिए। पोइ इन मजबूरीअ में ठाह कराए ॾींदासीं, ठाह न कराए ॾिननि त तव्हांखे नंबर हूंदा। पीर फजल हुसैन रानीपुर पीर खानदान के सियासी बड़े हैं। गुज़िश्ता इंतखाबात में उनसे यहाँ मुलाकात हुई थी। इस बार यहाँ पहुंचे तो वीरानी थी और किसी ने बात नहीं की। गिरफ्तार पीर असद के ससुर फयाज शाह और वकील बात करने से भी इनकार कर चुके थे। यहाँ से हम पीर खानदान के दूसरे लोगों से मुलाकात करने के लिए निकले। इस वक्त हम दरगाह रानीपुर के गद्दी नशीन सूरज जिलानी के घर में मौजूद हैं। अभी तक रानीपुर के पीरों की जानिब से कोई भी मौक़िफ़ सामने नहीं आया। सिर्फ जो साबिक रुकन कौमी असम्बली है फजल हुसैन, उनका बयान सामने आया था जिसमें उन्होंने वाक़े की मज़म्मत की थी और ये कहा था कि जो गद्दी है उसकी तौहीन न की जाए और उस पर तनकीद न की जाए। जो रानीपुर की गद्दी है कोई 300 साल पुरानी है और इस वक्त ये 2 हिस्सों में ख़ानदान तकसीम है। एक ख़ानदान जो है सियासत से वाबस्ता है और एक ख़ानदान जो है वो गद्दी नशीन है। इसी इलाके में आसपास में ही उनकी रहाइश भी हैं, हवेलियाँ भी हैं और यहाँ पर ही जो उनके बुजुर्ग हैं उनकी मज़ार भी है। पीर असद शाह तशद्दुद के इल्ज़ाम मुस्तरद कर चुके हैं। बकौल उनके फातिमा को गैस्ट्रो की बीमारी थी जिसका मकामी डॉक्टर से इलाज कराया गया। पीर असद की वालदा ने भी बेटे को बेगुनाह करार दिया और किसी भी तरह के तशद्दुद से लाइल्मी जाहिर की। मीडिया और सोशल मीडिया पर शदीद तनकीद के बाद दरगाह पर मुरीद और अकीदतमंद इकट्ठा हुए और इल्ज़ामात को प्रोपेगेंडा करार दिया, लेकिन पुलिस ने धमकी आमेज तकरारीर के बाद मुरीदीन को भी गिरफ्तार कर लिया। ये जो इल्ज़ाम लग रहे हैं, कुछ टीमें हैं यहाँ, फिरके हैं जो इन सादात घरानों को बदनाम करके सियासी मुफादात हासिल करते हैं, उन वजह से इनके साथ ये करते हैं। तो भाई जे ऐसे होते ये पीर तो हम 7 पीढ़ियों से क्यों यहाँ आते हैं, क्यों यहाँ जो को बीवियाँ बच्चे छोड़ के जाते हैं। बाकी जो मसला फातिमा वाला है जिसके ऊपर इल्ज़ाम है वो असद पीर बंधा हुआ है, वो पुलिस कस्टडी में जो उसके पास आता है तो साईं बड़े ने बोला है तो उसके पूरा इल्ज़ाम उसके पास आ जाए तो उसको जो है ना फांसी पे लटकाओ। यहाँ रानीपुर का कोई पीर इसके बीच में नहीं आएगा। दूसरी तरफ केस में सिंध पुलिस की कारकर्दगी पर सवालात उठाए जा रहे हैं, जिसमें एक सवाल ये भी है कि अगर सीसीटीवी फुटेज सामने ना आती तो क्या ये हकायक कभी सामने आते। हम काम 24/7 कर रहे होते हैं। ये ऐसा केस है जो कि सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। इसके अलावा पूरा साल आप देखेंगे पूरे सिंध में मुख्तलिफ अजला में जहाँ पे इस तरह के केसेस होते हैं सब पे कोग्निजेंस ली जाती है और तमाम केसेस के अगर ऑनर किलिंग के केसेस होते हैं तो उसमें स्टेट अपनी मुद्दत में FIR दर्ज करती है, कन्विक्शंस हो रही होती हैं। तो मैं समझता हूँ कि खैरपुर पुलिस बशमूल और सिंध पुलिस जो है वो इंतहाई प्रोफेशनल तरीके से तमाम केसेस को, बिलखुसूस ये जो ह्यूमन राइट्स वायलेशंस के केसेस हैं, चाइल्ड अब्यूज़ के केसेस हैं और वुमेन राइट्स वायलेशंस के जो केसेस हैं उन पे तो बढ़ चढ़ के काम करते हैं। जब जैसे जैसे हकायक सामने आती जाएंगी तो वो तमाम बंदे जो इसमें अपना रोल प्ले करते रहे हैं या अभी भी कर रहे हैं तो उनको भी गिरफ्तार कर लेंगे।
सिंध के हर शहर में फातिमा के कत्ल और इंसाफ के लिए एहतजाज जारी है, जिसमें दीगर मुल्ज़मान की अदम गिरफ्तारी पर सवालात उठाए जा रहे हैं, जबकि सोशल मीडिया पर भी ये इशू ज़ेरे बहस है। इस वाक़े के बाद रानीपुर की दरगाह पर लोगों की आमद में कमी आई है। इस बाजार में जो आम दिनों में हुजूम होता है, लेकिन जुमेरात और जुमे को भी वीरान नजर आया। सिर्फ इक्का दुक्का मुरीद और अकीदतमंद ही नजर आए।